हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लड्डू गोपाल कोशिश पर आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में इस तरह की फ्लावर तैयार करेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में इसका नेम क्या है मुझे नहीं पता, तो आप लोगों को पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज हम इस फ्लावर को तैयार करेंगे। तो इसको तैयार करना बहुत ईजी, एकदम सिंपल सा पैटर्न है। अगर आप बिगिनर से तो भी आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रोशिया लिया है 3 mm नंबर में 11 नंबर है और वुलन हमारा 3 प्लाई के एक्रेलिक वुलन है। सबसे पहले हम एक मैजिकल सर्कल तैयार कर लेंगे। तो इस 2 उंगली पर धागे को इस तरह से रखेंगे। इस धागे को एक के ऊपर एक रखेंगे। यहाँ पर थंब रखेंगे। थंब रखकर इस वाले उंगली पर धागे को इस तरह से चढ़ा लेंगे। ये जो धागे है इस धागे को इस सर्कल के बैक साइड की ओर कर लेंगे इस तरह से। अब इस सर्कल के अंदर से क्रोशिया को डाल के यहाँ से एक चेन लेना है। तो देखिए मैजिकल सर्कल तैयार हो गया है। अब इस मैजिकल सर्कल के अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर से 3 चेन लेना है। 1 2 3। ये 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो धागे चढ़ाकर इस मैजिकल सर्कल के अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है। एक बार डबल क्रोशेट, आप फिर से और एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो ऐसे करके इस सर्कल के अंदर से, जो मैजिकल सर्कल है इस सर्कल के अंदर से हमें टोटल 16 डबल क्रोशेट करना है। 16 डबल क्रोशेट कर लेंगे इस मैजिकल सर्कल के अंदर से। मैजिकल सर्कल के अंदर से 16 डबल क्रोशेट कर लिया है। 16 डबल क्रोशेट पहले जो 3 चेन लिए थे इसको साथ में गिनकर, अब ये जो थ्रेड है इस थ्रेड को हम इस तरह से टाइटली खींच लेंगे। तो देखिए सर्कल हमारा छोटा हो जाएगा। अब पहले जो 3 चेन लिए थे उस 3 चेन के फर्स्ट जो चेन है, फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से इस राउंड को जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ से 3 चेन लेना है। 1 2 3। इस 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से, जैसे 3 चेन लिया है सेम चेन के अंदर से हमें एक बार डबल क्रोशेट करेंगे। थ्री चेन से एक डबल क्रोशेट और एक डबल क्रोशेट, तो एक चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट। अब फिर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। एक बार डबल क्रोशेट, अब फिर से धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट। तो एक ही चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट। तो इसी तरह से यहाँ पर 16 चेन है। 16 चेन के ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर टोटल स्टिचेस आ जाएगा 32। सभी चेन के ऊपर से 2 बार डबल क्रोशेट करते हुए सेकंड राउंड के एंड में आ गए हैं। अब इस राउंड को जॉइंट करेंगे। तो पहले जो यहाँ पर 3 चेन लिए थे उस 3 चेन की फर्स्ट जो चेन है उस चेन के अंदर से यहाँ से स्लिप स्टिच से इस राउंड को जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ से हमें चेन लेना है 1 2 3 4 एंड 5 चेन लिया है। 5 चेन लेने के बाद जिस चेन से 5 चेन लिया है सेम चेन के अंदर से हमें स्लिप स्टिच करना है। जैसे स्टार्ट किया था सेम चेन के अंदर से हमें आप स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इस तरह की शेप आ जाएगी। अब यहाँ पर एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। इस धागे को हम बैक साइड से हाइड कर देंगे। इसको भी इस तरह से हाइड कर देंगे। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर मिडिल में जो पार्ट है इसको हम तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमें पहले एक स्लिप नॉट तैयार करना है। अब यहाँ से चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से 15 चेन लिया है। 15 चेन लेने के बाद फर्स्ट जो स्टिचेस है, फर्स्ट जो चेन है उस चेन के अंदर से हमें एक बार स्लिप स्टिच करना है। उसके बाद नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक बार स्लिप स्टिच, उसके नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें एक बार स्लिप स्टिच करना है। ऐसे करके 4 चेन के अंदर से एक एक स्लिप स्टिच करना है।
4 चेन में से एक एक स्लिप स्टिच। अब नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक बार सिंगल क्रोशेट। अब उसके बाद नेक्स्ट जो चेन है, इस चेन के अंदर से भी एक बार सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक बार सिंगल क्रोशेट। ऐसे करके यहाँ तक 10 चेन है। इस 10 चेन के अंदर से एक एक सिंगल क्रोशेट करके राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। धागे को कट कर दिया है। अब इसको क्या करेंगे, ये जो पार्ट है तैयार किया था, इसके एकदम सेंटर पर रखना है। देखिए एकदम बिल्कुल सेंटर पर रखना है। इसको इधर से फोल्ड करेंगे। अब ग्लू से अटैच कर रहे हैं तो यहाँ से ग्लू लगाना है, यहाँ से ग्लू अप्लाई करना है। यहाँ से देखिए ग्लू यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद इधर से देखिए, इधर से फोल्ड करना है, इधर से भी फोल्ड करना है। ऐसे ऐसे करके फोल्ड करके यहाँ पर थोड़ा देर तक दबा कर रखिए। उसके बाद इसको छोड़ देंगे तो ऐसे आ जाएगी। इसको हम ग्लू से अटैच किया है। अब यहाँ पर इसको हम सिल कर दिखाएंगे। अब फिर से देखिए, एक बार दिखा देती हूँ। एकदम सेंटर पर हमें रखना है। रखकर इधर से फोल्ड कर लेंगे, इधर से भी फोल्ड कर लेंगे एकदम ऐसे ऐसे करके। अब यहाँ से हमें सिलना है। यहाँ पर पकड़ेंगे, पकड़कर इसको सिल लेंगे। धागे को कट कर एक्स्ट्रा धागे को बैक साइड से हाइड कर दिया है। तो इस तरह से फ्लावर कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह के फ्लावर हमें 2 चाहिए। तो एक है और एक, तो 2 फ्लावर चाहिए इस तरह का। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम यहाँ पर देखिए डोरी तैयार करेंगे और लिप तैयार करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले एक स्लिप नॉट तैयार कर लेंगे। अब इसको पकड़ेंगे और इसके ऊपर, बिल्कुल ऊपर है, सेंटर में से इसको क्रोशिया हुक को डाल लिया है। अब यहाँ पर ये जो स्लिप नॉट है, स्लिप नॉट के अंदर से क्रोशिया हुक को डालेंगे। अब यहाँ से जॉइंट करना है। एक चेन लेकर टाइटली धागे को खींच लेंगे। जो थ्रेड है थ्रेड को टाइटली खींच लेंगे। अब ऐसे हमें चेन लेना है 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरह से यहाँ पर से हमें चेन लेना है। तो यहाँ पर से हमें टोटल 32 चेन ले लेंगे। आप आपके पसंद के अकॉर्डिंग आप जितना लेंथ रखना चाहते हैं उस हिसाब से चेन ले सकते हैं। तो यहाँ पर से हम 32 चेन ले लेंगे। 32 चेन लेने के बाद अब यहाँ से अटैच करेंगे। तो चलिए पहले 32 चेन ले लेते हैं। ले लिया है। अब इसको, ये जो क्रोशिया हुक है, इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब ये जो है, ये जो और एक जो फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर से बिल्कुल यहाँ पर ऊपर से, एकदम ऊपर से इसको क्रोशिया हुक को देखिए डाल लिया है। अब ये जो स्लिप नॉट है, इसके अंदर से क्रोशिया हुक को डाल के इसको यहाँ से अटैच कर लेंगे। स्लिप स्टिच की सहायता से इसको लॉक कर दिया है। एक चेन लेकर धागे को यहाँ पर कट कर देंगे। एक्स्ट्रा धागे को हम यहाँ पर नॉट लगाकर हाइड कर देंगे। जितने यहाँ पर भी देखिए, इसको यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे, गांठ लगा देंगे। इस तरह से नॉट लगाकर एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर सकते हैं, चाहे तो इसको हाइड कर सकते हैं। जो चेन है, चेन के अंदर से हाइड कर सकते हैं, तो इसको हाइड कर देंगे। अब हम यहाँ पर इस तरह की पत्ती तैयार करेंगे। तो यहाँ से 16 चेन लिया है, 16 चेन लेने के बाद यहाँ पर पहली वाली जो चेन है, इस चेन को स्किप करके नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से क्रोशिया हुक को डालेंगे। डालकर धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से बाहर लेकर आएंगे। अब इस दोनों धागे को हमें बुनना है, एक साथ बुन लेंगे। तो यहाँ से एक सिंगल क्रोशेट किया है। धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक बार हाफ डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर तीनों धागे हैं, तीनों धागे को हम इकट्ठा बुन लेंगे। एक साथ बुन लिया है। एक हाफ डबल क्रोशेट, एक सिंगल क्रोशेट, एक हाफ डबल क्रोशेट। अब धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है। अब उसके अगले वाली जो चेन है, नेक्स्ट जो चेन है, उसके अंदर से भी हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है। तो ये हमारा 2 टाइम डबल क्रोशेट है। अब फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है। तो ये हमारा 3 टाइम डबल क्रोशेट है। अब फिर से यहाँ से एक बार हाफ डबल क्रोशेट करना है।
एक बार हाफ डबल क्रोशेट, अब एक सिंगल क्रोशेट। देखिए पहले यहाँ पर से भी एक सिंगल क्रोशेट थी, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशेट, तो यहाँ पर भी देखिए एक सिंगल क्रोशेट, एक हाफ डबल क्रोशेट और मिडिल में 3 डबल क्रोशेट है, क्योंकि एक साइड कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से हमारा सेंटर है, इसलिए ऐसे स्लिप स्टिच से सेंटर पॉइंट में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। अब नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक बार सिंगल क्रोशेट, फिर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से एक बार हमें हाफ डबल क्रोशेट करना है। उसके बाद 3 चेन में से हमें एक एक डबल क्रोशेट करना है। ये हमारा पहली वाली डबल क्रोशेट है 1, उसके बाद 2 और एक 3 डबल क्रोशेट। 3 डबल क्रोशेट करने के बाद हमें एक बार हाफ डबल क्रोशेट करना है, एक हाफ डबल क्रोशेट। अब नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें 3 टाइम सिंगल क्रोशेट करना है। एक बार, 2 और है तीसरी बार है 3 टाइम। और इस थ्रेड को हम टाइटली खींच लेंगे, इसको इस तरह से घुमा लेंगे। ये जो थ्रेड है, थ्रेड को हम बैक की ओर कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए एक एक ही चेन दिखेगा। यहाँ पर ये जो चेन दिख रहा है ना, एक एक, इसके अंदर से हमें वर्क करना है। तो यहाँ पर से तो देखिए एक 3 सिंगल क्रोशेट कर लिया है, तो इधर से एक सिंगल क्रोशेट और मिडिल से एक सिंगल क्रोशेट और इधर की एक सिंगल क्रोशेट। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, इस चेन के अंदर से हमें सिंगल क्रोशेट नहीं करना है, क्योंकि इधर से देखिए इधर एक हाफ डबल क्रोशेट है, तो इसके अपोजिट साइड यहाँ पर से भी एक हाफ डबल क्रोशेट आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हाफ डबल क्रोशेट, धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक बार हाफ डबल क्रोशेट करना है। तीनों धागे को हम इकट्ठा बुन लेंगे, इस थ्रेड को टाइटली खींच लेंगे। अब फिर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर 3 चेन में से हमें एक एक बार डबल क्रोशेट करना है। पहली वाली डबल क्रोशेट 1, तो ये हमारा दूसरी वाली डबल क्रोशेट है 2 और एक 3, ये हमारा 3 टाइम डबल क्रोशेट है। उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशेट करना है। नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक बार हाफ डबल क्रोशेट करेंगे, तीनों धागे को इकट्ठा बुन लेंगे, एक हाफ डबल क्रोशेट। अब नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें सिंगल क्रोशेट करेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशेट करने के बाद नेक्स्ट जो चेन है, जिससे सेंटर पर यहाँ पर स्लिप स्टिच किया था, अब इसके अंदर से भी एक बार इधर से भी स्लिप स्टिच करना है, तो इधर से भी एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है। अब नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक बार सिंगल क्रोशेट करना है। अब नेक्स्ट चेन के अंदर से धागे चढ़ा लेंगे, धागे चढ़ाकर यहाँ से एक बार हाफ डबल क्रोशेट करना है। अब फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें 3 चेन में से हमें एक एक डबल क्रोशेट, उसके 2 टाइम डबल क्रोशेट, तो ये हमारा 3 टाइम डबल क्रोशेट है। उसके बाद हम एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे और लास्ट चेन के अंदर से हम एक यहाँ पर सिंगल क्रोशेट करेंगे। सिंगल क्रोशेट करके यहाँ पर एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। एक्स्ट्रा धागे है, एक्स्ट्रा धागे को हम बैक साइड से और धागे के अंदर से हाइड कर देंगे। एक्स्ट्रा धागे को बैक साइड से हाइड कर दिया है। अब इस पत्ती को हम देखिए इसको अटैच करेंगे, तो इसको इस तरह से पकड़ेंगे, पकड़कर अब यहाँ पर इसको पकड़ेंगे। जो लिप है, लिप के मिडिल में बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर गैप है, देखिए यहाँ पर एक गैप है, चाहे तो इस गैप के अंदर से भी इसको डाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो चेन है, इस चेन को उठाएंगे और यहाँ से भी एक चेन है, तो इधर से भी इस चेन को उठाना है, क्रोशा हुक पर इस तरह से उठा लेंगे और इधर से भी ये जो चेन दिख रहा है, इस चेन को उठाएंगे, देखिए इस तरह से। आप इसके मिडिल में से क्रोशिया हुक को फंसा लेंगे, फंसा कर खींच कर
इसको इधर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा आगे है, तो अब उंगलियों से इसको खींच लेंगे। तो इसके अंदर से पत्तियों को अटैच कर दिया है। ये जो पत्ती है और ये जो डोरी है, तो देखिए इसके अंदर से आसानी से सरकती है। ऊपर भी तरफ भी हम इसको खींच सकते हैं और चाहे तो नीचे की तरफ भी इसको हम कर सकते हैं। इसके अंदर से पत्ती और डोरी आसानी से सरकती है। इसको आप मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। इस रबर बैंड के अंदर से इसको फंसाएंगे। तो कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर दोनों को यहाँ पर इस तरह से पकड़ेंगे। पकड़कर इस रबर बैंड के एकदम सेंटर में से, मिडिल में से इसको इसके बाहर कर लेंगे। देखिए इसके अंदर से एंटर करेंगे। एंटर करके यहाँ पर थोड़ा लंबा खींच लेंगे। खींचकर यहाँ पर देखिए मिडिल में से उंगलियों को ऐसे करेंगे। ऐसे करके इस थ्रेड को यहाँ पर लेकर आएंगे, यहाँ पर पकड़ लेंगे और यहाँ पर ये जो रबर बैंड है, रबर बैंड को ऊपर की तरफ खींच लेंगे। देखिए इसके अंदर से फंस गया है। तो रबर बैंड को इसके अंदर से फंसा तो लिया है, इसको निकलना में देखना है, क्योंकि अब जब मल्टीपर्पज यूज करेंगे तो इसको निकलना तो है ना। तो इसलिए देखिए ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड को इस तरह से यहाँ पर हल्के हाथों में करना है हमें। यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं खींचना है। देखिए एक एक करके इसके अंदर से निकल लेंगे। तो आज की वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब